कहाँ तक बना है? 15 का ए तक बना है। 15 का ये बना तो 20 कौन बनाएगा? ऊपर में सब बन गया। हाँ यही सब बन जाएगा। तेरा बन जाएगा। मैं भी बन गया। बन तो सब जाएगा यार। तुम बनाया कहाँ तक है? ए तक। कुछ नहीं बनाया है। तुम्हारा बात से ही लग रहा है कि तुम कुछ बनाया ही नहीं है। समझा? नहीं। हाँ, तुमको बात से लगता है कि कुछ नहीं बनाया है यार। कहाँ से शुरू करे बोलो? 16 से। 16 बन गया। कहाँ से स्टार्ट किया जाए? 17 से स्टार्ट करें? हैं? 17 से शुरू करो। 17 क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है ना? क्यूएस है। क्यूएस 13 सेंटीमीटर या क्यूबी एंड एसआर आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यूएस 21 देखो आ रहा पूरा। हाँ यही फिगर है ना? ये यार उतारने दो यार, पहले फिगर बनाने दो, बाद में क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पी क्यू, यहाँ आर है, यहाँ एस है, मिला लेगा क्वेश्चन देखेगा। पी क्यू आर एस। फिर कहता है क्यूएस है जो 13 सेंटीमीटर है। क्यूएस है 13 सेंटीमीटर है। क्यूएस यही है ना? क्यूएस 13 सेंटीमीटर है और क्यूपी पैरेलल एसआर है। क्यूपी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ बोल दिया क्यूपी पैरेलल एसआर। क्यूआर दे दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? OT इज पैरेलल ड्रॉ टू PQ। OT इज, हाँ, OT इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ। PQ के पैरेलल यहाँ से OT हम खींचते हैं। ये OT है जो पैरेलल है, ठीक ना? OT क्या है? और कहता है इन OT इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ। PQ के पैरेलल OT इस तरह से है कि ये मेरा यहाँ से 6 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन में ही तुमको ही कर दिया है। 6 सेंटीमीटर है यहाँ। हाँ, तो कहता है एरिया। हाँ, यहाँ कह रहा है कि OT किसके पैरेलल है? OT कह रहा है OT पैरेलल है PQ के। OT पैरेलल PQ के है और इस तरह से है कि QT यहाँ मेरा 6 सेंटीमीटर है और ST मेरा कितना है, या TS जो भी बोलो, कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा बात पूछ रहा है इसमें। पहला कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OQT बाय एरिया ऑफ, बोलो या OTS कितना होगा? फाइंड। हमको ये सब निकालने के लिए कह रहा है। दूसरा क्या निकालने के लिए कह रहा है? OTS माने OTS ट्रायंगल है बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। सी क्या निकालना है बोलो? ओ OQT बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
RQS। RQS। और इसी तरह से और क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS PQS। बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल RQS। ठीक है ना? ये में बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। अरे यार, ना पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन में। बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। ठीक है, ये हमको कह रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लेगा। कह रहा है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें बोल रहा है, इसमें हमको बोलता है इसमें बोलता है कि PQ लाइन है जो इसके पैरेलल है, और QR है जो TS, QR है जो कितना है 13 सेंटीमीटर है। फिर कहता है OT पैरेलल QS है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है। OT है जो इसके QS, OT किसके पैरेलल है? PQ के। OT है जो ये PQ के पैरेलल है, PQ माने ये लाइन, तो इसका मतलब कि तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, होगा ना? PQ पैरेलल इसके है, ये इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको 1 और 2 समझेंगे तो इसका मतलब है कि तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। यहां से हम क्या समझा कि PQ पैरेलल OT पैरेलल RS होगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि QT है इतना है, तो ये सबका निकालना है। पहला किसका एरिया निकालना? पहला किसका पूछ रहा है? एरिया ऑफ OQT बटे OTS। OQT कौन वाला है? OQT ये वाला है, और OTS कहाँ है? OTS ये वाला है, यही ना है? ये दोनों का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कितना होगा? देखो, एक एरिया बराबर, देखो ये तो सिंपल लगेगा। यहां पर जैसे मान लेते हैं एक ही ट्रायंगल है, इस पॉइंट है, इस बेस पर, इस पॉइंट और इसी बेस पर जितना भी ट्रायंगल बनाएंगे सबके लिए हाइट तो सेम होगा, अल्टीट्यूड सबका सेम होगा। तो जो अल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का होगा OQT का, वही अल्टीट्यूड इसका होगा कि नहीं होगा? काहे कि हाइट है यहाँ पर है जो ये कांस्टेंट है, ये दोनों में है, ये दोनों में है ना। इसके लिए जितना परपेंडिकुलर यहाँ से आएगा इसके लिए भी वही आएगा ना। OQT का जो हाइट होगा वही इसको अगर बेस मानेंगे तो वही हाइट इसका भी बनेगा, अल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पहला का एरिया ऑफ ट्रायंगल OQT बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल OTS क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। इसका बेस कितना होगा बोलो? QT है, QT। हाइट कितना है? हाइट इसका दोनों का सेम ही होगा। अगर इसका अगर h होगा तो इसका भी, इसका हाइट h है, और इसका क्या हो जाएगा? OTS का क्या होगा? हाफ। बेस कितना हो जाएगा? TS और EH, समझे? होगा ना, क्या कि हाइट दोनों में कांस्टेंट हो गया, ट्रायंगल का बेस सेम है, एक ही पॉइंट से आ रहा है, दोनों बन रहा है, तो दोनों के लिए हाइट, कोरस्पॉन्डिंग हाइट अगर नीचे का बेस मानेंगे तो सेम आ रहा है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, किसके रेशियो के बराबर होगा? QT बटे TS। तो QT कितना है? 6, तो पहला का हो जाएगा 6/7, आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? OTS। OTS कहाँ है? सेकेंड हमको कह रहा है, इसको हटा दो। सेकेंड हमको पूछ रहा है क्या, बोलो? OTS and PQS। OTS एरिया ऑफ PQS। OTS कहाँ है? OTS यही है, OTS ये वाला है। और फिर कहता PQS, PQS कहाँ पर है? PQS कहाँ है? PQS
एस ई वाला है, पी क्यू एस मेरा ये वाला ट्राइंगल हो गया, पी क्यू एस ये है, पी क्यू एस हमको ये ट्राइंगल है, और ओ टी एस हमको कौन ट्राइंगल है, ओ टी एस ये है ना यार, समझ में आ रहा है। ओ टी एस और ये दोनों, ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। हम ये पढ़ चुके हैं ट्राइंगल में कि अगर कोई ट्राइंगल है, अगर ये बीच का लाइन ये पैरेलल हो रहा है ये दोनों, तो ये जो ट्राइंगल है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर होता है, पढ़े हुए हैं। तो हम इसको क्या करें बोलो, दोनों ट्राइंगल क्या है मेरा, सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो थोड़ा लिखना पड़ेगा यार, कि खाली डायरेक्ट आंसर लिख दो। तो क्या होगा, पहले ओटीएस छोटा वाला के करस्पॉन्डिंग ये वाला है, अरे छोटा वाला के करस्पॉन्डिंग टीएस हो जाएगा, तो बड़ा वाला का क्या हो जाएगा, ओएस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बड़ा वाला का पी क्यू एस में ओएस का स्क्वायर कर दो, तो टीएस कितना हो गया, 7 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर, 49/36। यहाँ पर लिख दो कि पी क्यू पैरेलल ओटी, पी क्यू पैरेलल ओटी, इसीलिए क्या हो गया हमको, पी क्यू एस है, जो पी क्यू एस हो गया सिमिलर, ट्राइंगल किसके हो गया बोलो, ट्राइंगल सिमिलर पी क्यू एस हो गया ओ टी एस का सिमिलर, ओ टी एस, समझे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, क्यूएस ना, हाँ नीचे में क्यूएस होगा, क्यूएस होगा, क्यूएस तक 13 सेंटीमीटर, अरे टीएस लिखे नहीं गया, वो लिखे अरे क्यूएस होगा अंदर, हाँ अरे हाँ ये कार्नर है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ये दोनों क्यूएस 13 है। सी क्या कह रहा है बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू टी बाय एरिया ऑफ आर क्यू एस पूछ रहा है, यही ना। ये देखो ओ क्यू टी कहाँ पर है, ओ क्यू टी किसको बोल रहे हैं, ओ क्यू टी इधर वाला, अब ये हो गया आर क्यू एस, ये भी दोनों सिमिलर है, अरे होगा ना, ये एंगल बराबर ये एंगल, दिस एंगल बराबर दिस एंगल, दिस इज कॉमन, हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ ओ क्यू टी सिमिलर ओ, हाँ ओ क्यू टी सिमिलर है किसके, इसके हो गया, तो फिर उसी तरह से हो गया, ओ क्यू टी है ना पहले, तो क्यू टी हो जाएगा कितना बोलो, क्यू टी का स्क्वायर बटे क्यूएस का स्क्वायर, भी वही आंसर हो रहा है, क्यू टी कितना 6 है, 6 का स्क्वायर और बटे 13 का स्क्वायर, 36 बटे 169। यहाँ भी लिख दो, चूंकि यहां से हो गया तुम्हारा क्या है, ओटी, ओटी पैरेलल आरएस, ओटी पैरेलल आरएस, इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, आर क्यू एस, आर क्यू एस सिमिलर है किसके, ओ क्यू टी के, समझ में आया। इसमें क्या कह रहा है, उसको बड़ा दोनों का बराबर है, इसको ये क्या है, पी क्यू एस कहाँ है बोलो, इसको मिटाएं, नोट करेगा, निकल गया तुम्हारा भी, निकालो। डी क्या कह रहा है बोलो, एरिया ऑफ पी क्यू एस बटे एरिया ऑफ आर क्यू एस, यही ना है, पी क्यू एस कहाँ है बोलो, देखो पी पी क्यू एस, दोनों ट्रायंगल आ रहे हैं,
और आर क्यू एस, यही ना है। तो ये दोनों सिमिलर होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको देखो, इसको कर रहा है, इसको पहले इसको नोट करो तो इसको हो गया हो गया। हो गया। तो रुको, कैसे बनाया खाली अंदाजे नहीं लिखना है, उसको हमको बताना भी है, समझाना भी है कि किस तरह से हुआ, समझे? सिग्नल नहीं होगा। अभी बोल दिया कि हाँ हाँ हो गया, अभी बोल रहा है कि नहीं होगा। कौन ट्रायंगल कौन ट्रायंगल का काम है बोलो? ये वाला है ना, पी क्यू एस। पी क्यू एस ये लाइन पैरेलल है, पी क्यू एस और क्या है बोलो? आर क्यू एस। हाँ, दोनों लाइन पैरेलल है ना यार, ई लाइन बराबर ई एंगल बराबर ई एंगल होगा। ओह, वो तो हम उस वो एंगल में कहा चल रहे हैं, छोड़ो। हाँ देखो, ई, अरे हाँ, कैसे? अच्छा, ई बड़ा वाला इसके सिमिलर है, बड़ा वाला एने वाला बड़ा वाला इसके सिमिलर है, ये बड़ा वाला इसके सिमिलर है, ये दोनों तो हाँ, ये दोनों भी सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? कहाँ हुआ बात? सुनो, देखो यही मेरा है इधर, ये कौन है? पी क्यू एस। अच्छा, इसी के पैरेलल इधर है, इसको थोड़ा सा समझो। यही ना है, क्यू एस आर। हो गया? अच्छा, ये तुम्हारा बराबर है, इसमें से कुछ ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन, ये इसका सम 180 डिग्री होगा। ई एंगल अच्छा, उसको अथी करो तो जाओ कृष्णा, करो ना यार। देखो 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 हुआ, टाइम लग गया है, देखो यहाँ देखो, हमको यहाँ इसका पूछ रहा है, यही ना? अच्छा, इसको निकालने के लिए पहले देखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू एस बाय एरिया ऑफ ओ टी एस कितना होगा बोलो? ये दोनों का एरिया का रेशियो, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट 13 है, अरे यही ना है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 13/7 का स्क्वायर 169/49 आ रहा है डी निकालने के लिए। अच्छा, इधर से पी क्यू एस और ओ टी एस, एरिया ऑफ पी क्यू एस बटे एरिया ऑफ ओ टी एस निकाला इतना। अब इधर से चलो, इधर से एरिया ऑफ आर क्यू एस बटे एरिया ऑफ का हो जाएगा बोलो? आर क्यू एस और ओ क्यू टी का हो गया कितना? इसके लिए बड़ा वाला साइड कितना होगा? दोनों सिमिलर है ना? 13 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर, ये हो गया 169/36 हो गया। अरे ये हुआ ना? अब क्या करते हैं, हमको डिवाइड कर दो। क्या करते हैं? 1 और 2 को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। तो
1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ पी क्यू एस बाय एरिया ऑफ ओ टी एस बटे एरिया ऑफ क्या होगा बोलो, आर क्यू एस बाय एरिया ऑफ ओ क्यू टी बराबर कितना आ गया, 169/49 बटे 169/36 आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो यहाँ से कुछ कटने वाला है, ओ टी एस, यहाँ से कुछ कटेगा नहीं। रुको, यहाँ से हम इस तरह इसको थोड़ा सा सुधार के इस तरह से लिखो, एरिया ऑफ पी क्यू एस बटे एरिया ऑफ ओ टी एस। अब इसको 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 पलटी मारा जाएगा, यही तो, एरिया ऑफ ओ क्यू टी, हाँ, आर क्यू एस बराबर क्या होगा, 36/49 ही हो जाएगा। ये 36/49 होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। इस तरह से किया 169/49 और गुना में जब इसको कन्वर्ट किया तो 36 ऊपर 169, ये कट गया 36/49। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 36/49। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन इसको सोल्व किए थे, ओ क्यू टी बटे ओ टी एस, ओ क्यू टी बटे ओ टी एस यहाँ है, यही ना है। यहाँ से एरिया ऑफ पी क्यू एस बटे एरिया ऑफ आर क्यू एस बराबर ये कितना है, ओ क्यू टी बटे ओ टी एस का वैल्यू कितना निकाले हैं बोलो, ओ क्यू टी बटे ओ टी एस, 6/7 निकाले थे। तो ये आया हमको 6/7, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो यही आया एरिया ऑफ पी क्यू एस बाई एरिया ऑफ आर क्यू एस आया हमको 6/7। आ रहा है बात समझ में, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ा रे। देखो देखो यहाँ फिर से समझो, हमको यहाँ ये ट्रायंगल पी क्यू एस यहाँ देखो, और ई ओ टी एस, ये दोनों ट्रायंगल का है सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ कितना हो गया, ये 13 का स्क्वायर हो गया ना, पी क्यू एस में इसका इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 13 है, तो इसमें 7 है, तो 13 के स्क्वायर बटे 7 के स्क्वायर, कैसे हुआ नहीं हुआ समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब इसी तरह से इधर से आर एस क्यू में देखे, बड़ा वाला का एरिया बटे ये छोटा वाला जो यहाँ ओ क्यू टी का स्क्वायर कितना होगा, का रेशियो कितना होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग इसमें अगर 13 है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ साइड क्या बनेगा, 6 बनेगा, यही ना, 13/6। अब देखो ये दोनों, इसमें से इसको खाली हम डिवाइड कर दिए, मेरा ये आ गया, ये नहीं, इसमें से इसको हम क्या किया, डिवाइड किया, आ गया, और इसका वैल्यू हम निकाले हुए हैं, किसका, ओ क्यू टी, एरिया ऑफ ओ क्यू टी और ओ टी एस का रेशियो हमको मालूम है, 6/7। अभी हम निकाले हैं, इसके पहले वाला में निकला था, ठीक ना, 6/7 वैल्यू पुट कर दिया, यही हुआ, ठीक ना, नोट करो। ये इसमें क्या कह रहा है बोलो, ओ पी क्यू और ओ आर एस, तो ओ पी क्यू तो सिंपल है, ओ पी क्यू और ओ आर एस है ना, तो ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो इसके अल्टरनेट ये एंगल बराबर हो गया है, और इसके अल्टरनेट से ये एंगल बराबर हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल ही बराबर हो गया, तो ये तो ऐसे लग गया, हो गया ना, हो गया तो ये तो सिंपल निकल जाएगा। इसको नोट करो पहले, उतर गया था तो, अच्छा जो निकल गया उसका हमको सिर्फ इसका अब निकालना है, बोलो कौन बताएगा,
ई का कह रहा है एरिया ऑफ ओ पी क्यू बटे एरिया ऑफ ओ आर एस। अंदाजे लिख देना यार, कुछ कुछ भर करके कुछ कुछ लिख दो, आंसर आ जाएगा। काम उफर रहा है रे। देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ओ पी क्यू। ओ पी देखो यहां से चलो, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्राइंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर होगा किसके, बोलो। OSR ओ पी, पी के किसके है करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल ये बनेगा ना। ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो क्या होगा कि पी एंगल इधर से आर एंगल के बराबर है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर हुआ, दो एंगल बराबर हुआ, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा। तो ओ पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ आर एस, ओ आर एस के सिमिलर है। तो हमको कह रहा है कि इसके एरिया का रेशियो निकालो, एरिया ऑफ ओ पी क्यू बाय एरिया ऑफ ओ आर एस, यही ना। क्या होगा बोलो। और ये जाएगा तो हमको तो साइड का रेशियो नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है। तो हम क्या जानते हैं, एक और बात पर है तो कि देखो हाइट इसका करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ही बनेगा कि नहीं बनेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो। अरे साइड का स्क्वायर होता है, साइड के करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, या अल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के बारे में का, अल्टीट्यूड का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर का न होता है। तो इससे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहां से इसका जो ई अल्टीट्यूड है वही अल्टीट्यूड ये होगा है। तो हम क्या मान ले बोलो, इसका इसके लिए इधर वाला के लिए अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो, 7 बन जाएगा तो है। माने इसके अल्टीट्यूड का रेशियो इसी के रेशियो में होगा, है ना। तो कितना कर दे, 7 यही आंसर है। यही है, लेकिन वो ये नहीं, आप उल्टा कर दिए। हम किसका निकाले, क्यू का आपका तो ई ना हो जाएगा, क्यूटी ना हो जाएगा, क्यूटी ना होगा तो क्यूटी का वैल्यू 6 है। ओ पी क्यू, हाँ तो ओ पी क्यू में क्या है, ओपी के ऊपर क्यूटी हो जाएगा। ओ हाँ इसका यहाँ से इसका यही ना है। तो 6 का स्क्वायर और नीचे 7 का स्क्वायर 36 इसको ही कर देगा, ठीक ना। हाँ हो गया। एबीसीडी जाएगा, स्टूडेंट लेटरल ठीक है, आगे क्वेश्चन। हमको 18 नंबर क्या कह रहा है,
ए बी, ये फिगर दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब यहां कह रहा है, देखो इस फिगर में हमको कह रहा है कि ये दोनों लाइन है जो पैरेलल है, सी डी है जो पैरेलल है किसके, ई एफ का, और यहां से कह रहा है कि ई जो बीसी लाइन है जीई का पैरेलल है, बीसी पैरेलल है जीई, ठीक है। इसके बाद क्या कह दिया कि एफ दे दिया है मेरा 2.1 सेंटीमीटर, एफ डी दे दिया है 4.9 सेंटीमीटर, पूरा डेटा लिखा गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी बी सी ई कितना होगा, ये बता दो। और ए में, और फिर क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बाय एरिया ऑफ जीई एफ, जीई एफ क्या होगा वो बता दो, ठीक ना। समझ में आया। ए जी ई कहां पर है, ए जी ई, ए जी ई ट्रायंगल है यहाँ पर, ए जी ई छोटा सा ट्रायंगल है यहाँ, ए जी ई, और जी जी बी सी ई, इसका एरिया क्या होगा का रेशियो पूछ रहा है, यही तो। अच्छा, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, बी सी डी कहाँ है, बी सी डी, बी सी डी ई ट्रायंगल, और कहाँ है जी ई एफ, जी ई एफ ई वाला ट्रायंगल, और यहाँ पर ये जो छोटा वो ट्रायंगल बन रहा है जो है, ये ट्रायंगल बन रहा है जो, इसका रेशियो पूछ रहा है, यही तो। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो जी जीई पैरेलल है बीसी का, जीई पैरेलल है बीसी का। अच्छा इधर से हम चलो, पहले हमको ई एफ ई वाला लाइन ई एफ पैरेलल है सी डी, तो ए एफ बटे एफ डी, ए एफ बटे एफ डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी होगा, होगा। अभी किसके बराबर होगा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा किसके बराबर, एफ मेरा कितना है 2.1 बटे 4.9, पॉइंट हट गया, 21 बटे 49, 21/49, 7 दिया 21, 7 49, 3/7। अब यहां से देखो जीई भी मेरा पैरेलल है, जीई भी क्या है, पैरेलल है बीसी का, तो जब जीई और बीसी पैरेलल होगा तो यहां से ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए जी बाई ए जी बटे ए जी बटे जी बी, इसका भी रेशियो कितना हो गया, वही ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी बराबर ए जी बटे जी बी, बराबर हो गया क्या, ए देखो ए ई बटे ई सी इसके बराबर है, तो इसको भी हम 3/7 हम लिख दे रहे हैं, है ना। इसको 1 समझो, इसको 2 समझो, तो यहां से तीनों का रेशियो बराबर है। यहां से क्या हमको पता चला, ए एफ बाय एफ डी बटे ए ई बाय ई सी, ए बाई ई सी बराबर ए जी बाई जी बी बराबर क्या है 3/7 है। हमको किसका निकालना है, इसका। अब देखो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ, ये तो बना हुआ है यार, ए बी सी बटे ए जी ई कितना होगा बोलो। दोनों का स्क्वायर का इक्वल होगा। ए बी सी और ए जी ई, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना निकाला, ए जी का रेशियो कितना निकाला, 3, मान लेते कि 3 है तो ये कितना आ गया, 7 है, यही ना। तो यहाँ से कितना, ए बी सी पूरा 10 हो जाएगा, अरे यहाँ से यहाँ तक के 10 होगा तो हो जाएगा। 10 लिख दें। हाँ ये 10 का स्क्वायर कर दे रहा है, और ए जी कितना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माने 100/9। इसमें से हम ए जी घटा दे रहे हैं, क्या करते हैं, 1 घटा दो। ट्राइंगल ए बी सी ए जी ई, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, तो ए बी सी में ए जी घट गया, ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बटे ए जी ई, समझे। तो 100 - 9 91/9। अच्छा ए बी सी में ए जी ई का एरिया घट जाएगा तो ये ट्रेपेजियम का एरिया निकल गया, तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी बी, यही ना बचा, ये पूरा ए बी सी में से इसका एरिया घटा दिया, जी बी सी ई ए जी ई 91/9। तो इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर दो, आ गया, तो आ रहा है जी बी सी ई बराबर 9/91, ये आ गया। आ रहा है बात समझ में, इसको नोट करो, उसके बाद आगे वाला देखते हैं। हमको निकालना है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ बी सी डी और जी ई एफ, बी सी डी कहाँ है, नीचे वाला ट्रायंगल, जी ई एफ है ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अच्छा अभी हमको बताएगा ए बी बटे ए जी, ए बी बटे ए जी बराबर बी सी बटे जी ई, बी सी बटे जी ई, हम लिख सकते हैं 10, ए बी 10/3 लिख सकते हैं। इधर वही चीज है, इधर भी है, ए डी सब आपस में रेशियो सेम है, ए डी ए डी, अभी हम देखें ए डी बटे ए एफ, अरे ए एफ, ए डी बटे ए एफ, देखो ए डी बटे ए एफ बराबर ए बी बटे ए जी बराबर ए सी बटे ये है, आई बेस को भी तो हम लेके चल सकते हैं, ए बी बटे ए जी, ए बी बटे ए जी बराबर बी सी बटे जी ई, क्या कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बराबर एन से ही दोनों भी बराबर है, ए डी बटे ए एफ बराबर सी डी बटे ई एफ, अरे सी डी बटे ई एफ, इस सब का रेशियो कितना है, ये भी कितना है, 10/3। ये यहाँ ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे इसका रेशियो यहाँ से ए डी बटे ए एफ बराबर बी डी बटे ई एफ, क्या कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बराबर ए सी बटे ई ए जी बराबर बी सी, ये बराबर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको क्या पता चला, यहां से क्या पता चल रहा है बोलो, यहां से हमको कुछ पता चला, बीसी बोलो, हाँ बीसी, और कहाँ है सी डी, बीसी बटे सी डी, दो ट्रायंगल कहाँ कहाँ बना यार, हाँ बीसी बटे सी डी, बीसी देखो ऐसे, बीसी बटे जी ई, इसको खींचो,
BC बटे GE, और इधर से खींचो इसको CD बटे EF, CD बटे EF बराबर 10/3। समझ में आया? अरे इसी से लाया, आया ना? अच्छा, यहां से E एंगल मेरा E लाइन पैरेलल है, तो E अल्फा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अरे GE पैरेलल है किसके? BC के। GE है जो BC के पैरेलल है, तो E अल्फा हो गया, तो यहां से भी अल्फा हो जाएगा। लिख दे रहा है AEG, एंगल AEG बराबर एंगल ACB बराबर एंगल ACB बराबर अल्फा। लिख दिया। और इधर से भी तुमको वही है, उसी तरह से, इसी तरह से ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो E एंगल अगर हम बीटा मान लेते हैं, तो ये भी एंगल इसके E ट्रांसवर्सल है, तो ये बीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एंगल AEF, ये समझ में आया? एंगल AEF बराबर एंगल ACD, एंगल ACD बराबर हम बीटा मान लें, तो इससे क्या पता चला कि यहाँ के एंगल E, यहाँ के एंगल C बराबर हो गया। यहां से एंगल E बराबर एंगल C बराबर अल्फा प्लस बीटा। अरे इसका भी एंगल वही हो गया, यहाँ से AGEC वही एंगल होगा जो यहाँ से BCD का एंगल है। तो देखो दो साइड सेम रेशियो में आ गया कि नहीं? BC बटे E और CD बटे EF और बीच का एंगल। तो यहां से हम ये रूल लग गया है, फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ A से S। अरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया? तो कैसे चलेंगे? BCD करस्पॉन्डिंग सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके? GEF के। अब इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया BCD कितना होगा बोलो? कितना? अच्छा, BC का कितना? BC अब हाँ बोलो। BC बटे GE का रेशियो है, BC बटे GE 10/3 का। समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग दौड़ाना है यार। इसके देखो, यहां से देखो फिर से, हमको बोला ना यार, यहाँ ई लाइन पैरेलल है, तो AD बटे AF बराबर हम लिख सकते हैं CD बटे EF है। अच्छा, ई अब ई पैरेलल है, तो इसके बराबर था, ई हम लिख दिया ई AC बटे EF बराबर AB बटे E लिख दिए, और बराबर BC बटे EG लिख दिए, माने सब साइड का रेशियो सेम है। अब देखो ये BC बटे EF बराबर 10/10 ये है ना। BC बटे GE बराबर का आया CD बटे EF बराबर हमको 10/3 आ गया, माने दो साइड है जो सेम रेशियो में है, बीच का एंगल बराबर है। ई लाइन पैरेलल है, इधर से BC और EG पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट कौन एंगल बन जाएगा? करस्पॉन्ड एंगल से ये हो गया तुम्हारा बराबर, इधर से ई करस्पॉन्ड एंगल इसके बराबर। अगर ई अल्फा तो ई अल्फा, ई बीटा तो ई बीटा, तो बीच का ई एंगल बराबर हो गया, तो दोनों लग गया कन्ग्रुएंट। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दिया। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार, ठीक नहीं करो। देखो यहाँ हमको कह रहा है 19 नंबर बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC E is a point, E is a point in AB है, E is a point on AC such that AE by EC बराबर कितना दे दिया है? 5:7, 5/7। AE और इसका रेशियो दे दिया है हमको, AE और EC का रेशियो कितना दे दिया है? 5 और 7 दिया है, यही क्वेश्चन में है। अगर ये हमको कितना है? 5, AE मेरा यहाँ पर अगर 5x है, कितना है? 5x है, तो ये कितना है मेरा? 7x है। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कह रहा है बोलो? ED drawn parallel to CD and DF।
ये तो हो गया ईडी अच्छा ईडी पहले है बीसी के और क्या कह रहा है, यहां से ये दोनों लाइन है, ईडी लाइन है, ईडी जो लाइन है, डी ईडी जो लाइन है, डीई जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, और क्या है, बीई भी है और बीई है जो किसके पैरेलल है, डीएफ है जो पैरेलल बीई के डीएफ, यही है। हाँ। इतना बात कह रहा है, माने यहाँ कह रहा है हमको एई और ईसी का रेशियो दे दिया है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या निकालने के लिए कह रहा है बोलो। तो वो एरिया अरे पहले 4 को 2 को पहले निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ए बी ई, शॉर्ट में लिखो यार। दूसरा क्या पूछ रहा है, एरिया एडीएफ, देख लेगा ना, इधर उधर थोड़ा सा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा ना, लेटर आगे पीछे हो जाने से। ए डी देखो अभी एक गलती लिख रहे थे, एडीएफ के एडीई है बी में। सी क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लाएगा रे, एरिया एडीई है तो, और एरिया ए बी सी है, और डी क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ ए डी एफ एफ मतलब एबीसी ए बी सी, ये सब को वैल्यू कह रहा है निकाल दो। पहला सही है तो, क्वेश्चन सही है ना। ए डी एफ कहाँ, देखो यहां से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, अरे ये लाइन पैरेलल है यार, तो यहां से ए ई बटे देखो ए डीई पैरेलल डीई पैरेलल बीसी, तो हम यहां से ए ई बटे ई सी, ए ई बाई ई सी बराबर हम ए डी बटे डीबी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा यहां से देखो अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल कहाँ से देख रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, डीएफ पैरेलल बी, क्या है, डीएफ पैरेलल बीई, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई एडी बटे डीबी बराबर, एडी बटे डीबी बराबर एफ बटे एफ ई, एफ बटे, समझ में आया, ए एफ बटे एफ ई, तो इसका मतलब चारों कितना हो गया बोलो, चारों आपस में इक्वल है ना, एडी ए बटे ई सी बराबर एडी बटे डीबी, या एडी बटे डीबी बराबर, मैंने तीनों बराबर, देखो ए बटे ई सी बराबर एडी बटे डीबी बराबर ए एफ बटे एफ ई बराबर कितना है बोलो, ए ई बटे ई सी कितना दे दिया है, 5/7। आ रहा है बात समझ में, यहां तक। अगर ये 5x 5x, ये भी 5 का रेशियो है, ये मान ले 5x है, तो ये अगर मान लेते हैं 5 अल्फा है, तो ये 7 अल्फा है, समझ में आ रहा है ना। ये 5x है, इसको अल्फा मान ले, 5 अल्फा है तो ये 7 अल्फा है, तो ये 5 बीटा है तो 7 बीटा है, इस तरह का है, रेशियो सेम हो जाएगा, भले लेंथ फेंथ आगे पीछे हो सकता है, रेशियो सेम हो जाएगा, है ना। हमको क्या क्या निकालना है, पहला पढ़ो, बन गया, ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी है तो बोलो, ये कहाँ है बोलो, ए डी एफ और ए बी, दो ट्रायंगल दिया इसमें, ए डी एफ ये वाला में, ए डी एफ सही है ना, ए डी एफ देखेगा, ए डी एफ ये वाला ट्रायंगल और ए बी ई कितना हो जाएगा बोलो, करस्पॉन्डिंग साइड कितना है बोलो, यही ना, 5 का ए एफ बटे ए ई, अरे ए एफ बटे ए ई का स्क्वायर
ए एफ कितना है हमारा 5 और ए ही कितना है 7 5 12, यही तो हाँ 5/12 का स्क्वायर हाँ आ गया तो 25/1. आ रहा है आंसर। हाँ बैठे दूसरा का बना है सेकंड वाला बाहर एडीएफ कहाँ है एडीएफ ADF ऊपर है. एडीएफ हाँ और कहाँ है एडीई एडीई कहाँ है ADF और ADE. एडीई देखो अरे इसको ज्यादा नहीं दिमाग दौड़ाना है ए डी एफ और एडीई यही ना है। देखो ये दोनों ट्रायंगल का कहानी है एडीएफ मेरा ही ट्रायंगल है अरे यही ट्रायंगल है एडीएफ एडीएफ मेरा ही ट्रायंगल है और एडीई कहाँ है एडीई वाला ट्रायंगल है तो दोनों के लिए अगर ये बेस अगर हम मानते हैं तो एल्टीट्यूड दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा होगा तो इसका तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट। अभी हम देखें अगर बेस सेम है एक ही पॉइंट से जितना भी ट्रायंगल बनेगा जैसे ए बी सी है इसी से जितना भी ट्रायंगल बना रहा है बी सी डी है इससे जितना भी ऐसे ट्रायंगल बनाया मान लेते कि सी डी एम है तो सब के लिए हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट तो सेम होगा अल्टीट्यूड सेम होगा समझा यार तुमको अगला दिन ना तू समझ जाना वो दिन ठुकाया था ना हाँ जानबूझ के छोड़ दिए थे उस दिन बस हाँ कि वीडियो अपलोड नहीं कर रहा है ना तो अपलोड कर ही देते ठोकाते हुए छोड़ दिया है यहाँ देखो हाँ तो एडीएफ का बेस कितना होगा बोलो एडीएफ का बेस हम 5 मान ले 5 यूनिट ADF अरे एडीएफ का बेस कितना हो जाएगा 5 यूनिट मान ले हाफ ये 5 हाइट तो सेम ही रहेगा दोनों में इसका इसका कितना मान ले 7 5 12 मान ले 12 अभी दोनों कट जाएगा 5/12 कितना हो गया 5/12. आ गया आंसर हाँ तो ये हो गया इसको करो ये क्या कह रहा है बोलो टाइम ज्यादा हो गया रे अरे इसको क्या है बोलो एडीई कहाँ है एडीई खोजो एडीई एडीई हाँ और क्या है ए बी सी ये तो सिंपल हो गया अरे एडीएसी तो ऐसे ही हो गया कितना हो जाएगा एडीई कितना दोनों सिमिलर है एडीई और ए बी सी तो इसका कितना है बोलो ये कितना लेंथ अभी निकाला अभी यहाँ से यहाँ तक के 5 और यहाँ से यहाँ 12 यही ना है तो 5 का स्क्वायर बटे तो ये हो गया 25/144 144 आ गया ये और एडीएफ और एबीसी कहाँ है बोलो ADF ऊपर में एडीएफ हाँ ABC पूरा बड़ा वाला ड्राइंग. और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का हमको निकालना है बोलो ये F बटे हम लोग कर सकते हैं. ADF हम्म, ABC पूरा ये मिटाएं इसको हम मिटा रहे हैं नहीं हैं? क्यूब लिया है क्यूब क्यूब कर दो 12/12 और ले 25 अच्छा 44. हाँ बोलो एडीएफ कहाँ है बोल ADF हम्म सबसे ऊपर वाला अंदर हाँ ADE है. ADF ये D वाला एडीएफ F और ADC कहाँ है बोलो सबसे बड़ा वाला पूरा है. ए ABC ए बी C सी पूरा ए बी सी अरे यार
ADF अरे और सोचो, हमको यहां से देखो इसका निकालना है ना, एरिया ऑफ एडीएफ। एडीएफ इसका एरिया, एडीएफ ऊपर वाला ये जो छोटा वाला है इसका एरिया, और पूरा ए बी सी का एरिया, यही तो हम लिखे एरिया ऑफ ए बी सी बट एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तो सिमिलर है, तो बड़ा वाला का साइड का स्क्वायर बटे छोटा वाला का साइड का स्क्वायर। बड़ा वाला कितना है बोलो, ए बी सी, बड़ा वाला कितना होगा 7 5 12, अरे अरे यही ना है बड़ा वाला का स्क्वायर, यही ना है 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर बटे छोटा वाला का रेशियो कितना है 5 का है, 5 का स्क्वायर ले आए माने 144/25 आया। अच्छा एडीई हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको एडीएफ चाहिए, हमको क्या चाहिए, एडीएफ चाहिए। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो एडीई उड़ाना है, एडीई हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ एडीई, एडीई बटे एडीई और एडीएफ, एरिया ऑफ एडीएफ बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी निकाले हैं तो इसका कितना होगा, एडीई का कितना होगा हाफ, बेस कितना हो जाएगा, अरे यही ना हाफ बेस, इसको एडीई के लिए हम बेस 7 5 12 मान लिए, 12 है, हाइट दोनों में सेम ही हो जाएगा, ये हो गया 5 गुना एच कट गया, ये तो अभी निकाला यार। देखो यहाँ क्या करें, ये दोनों को इधर वाला के इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाला के इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, तो एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ ए डी ई, इधर हो गया एरिया ऑफ ए डी ई ए डी एफ बराबर हो गया इधर का 144/25 और इसमें मल्टीप्लाई हो गया 12/5, यही ना। तो यहां से क्या ये गायब हो गया, तो निकल गया, तो ए बी सी एरिया बटे एरिया ऑफ एडीएफ, एडीएफ आ गया, ये कितना 144 में 12 से गुना कर दो, 1728 है यार, हमको मालूम नहीं है, तो यही आ गया। यहाँ नीचे एबीसी है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, थोड़ा सा यार सोचेगा, दिमाग दौड़ाएगा, अब बनाएगा यार, आ रहा है बात समझ में, ठीक ना, तो रहे तो यहीं पर बना के लाना यार, समझे, कहीं कहीं दिमाग दौड़ाना पड़ेगा रे, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है आज का रहने दो, काम हो गया ना, रह दो ठीक।